वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंप्लीट कोर्स का पार्ट नंबर 4, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है हमारे पास आइसोमरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिलेटेड आइसोमरिज्म को कंप्लीट डिटेल में उसकी डिस्कशन करेंगे और बाद में उसी पर बेस्ड हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आइसोमरिज्म क्या होती है, आइसोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। Those compounds which have the same molecular formula but molecular formula same हो but different physical and chemical properties are called isomers। ठीक है, जिनकी physical and chemical properties अलग अलग होती हैं but उनका molecular formula same रहता है, those are called isomers and this phenomena is known as the isomerism। हम इसकी जो दो मेन पार्ट्स हैं आइसोमरिज्म के, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली जो होती है आइसोमरिज्म की टाइप, दैट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्या होगा कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब है कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मोलिक्यूल। ठीक है, सो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मोलिक्यूल्स। मोलिक्यूल के अंदर जो भी एटम्स होंगे उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होगा बट उनका ओवरऑल मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, तब हमारे पास बनती है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक है, सो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या था? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मोलिक्यूल। इसकी सबसे पहली टाइप है दैट इज द चेन आइसोमरिज्म। इसकी पहली टाइप क्या है? चेन आइसोमरिज्म। अब चेन आइसोमरिज्म का क्या मतलब है कि कार्बन चेन में अरेंजमेंट अलग होगा जो भी एटम्स होंगे। ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन विद इन द मोलिक्यूल। इसका क्या हम लिखेंगे? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन का अरेंजमेंट डिफरेंट होगा बट ओवरऑल मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा। इसकी एग्जांपल के साथ हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हमारे पास होता है पेंटेन, एन पेंटेन। ठीक है, तो पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम उसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखें C5H12। इस मोलिकुलर फॉर्मूले के अलग अलग हम कंपाउंड्स बना सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड, 5 कार्बन है तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? एन पेंटेन। ठीक है, नॉर्मल चेन है इसलिए एन पेंटेन। ये इसके कॉमन नेम्स हैं। ओके, कॉमन नेम्स। सेकेंड, हम सेम मोलिकुलर फार्मूले से बना सकते हैं। एक इसकी हम कर देते हैं ब्रांचिंग। ठीक है, 4 और ये हो गए 5। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? दिस इज आइसोपेंटेन। अगर आप यहां पर इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बनाएंगे तो सेम बनेगा, आइसोपेंटेन। इसके पास भी यही सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, 2 बन गए। एंड थर्ड इज द, इसकी 2 ब्रांचिंग कर देते हैं दोनों साइड से, एंड दिस इज द नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। ओके, सो these are the different isomers of the same molecular formula C5H12। these are chain isomers, क्योंकि सभी जगह पर चेन डिफरेंट है। यहां पर स्ट्रेट चेन है, यहां पर ब्रांच चेन है विद 4 कार्बन्स और यहां पर विद 3 कार्बन्स 2 ब्रांचेस। सो these are the chain isomers। ठीक है, चेन आइसोमरिज्म काफी सिंपल होती है। सेकेंड टाइप पर चलते हैं, दैट इज द पोजीशन आइसोमरिज्म। ठीक है, सेकेंड टाइप क्या होगी? पोजीशन आइसोमरिज्म। प्लीज नोट्स बनाने हैं साथ में, ठीक है ना। नोट्स बनाएंगे तो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी और आपका एग्जाम में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, नोट्स बनाइए साथ साथ में। और जिन स्टूडेंट्स ने पिछली वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है, प्लीज इस पूरी सीरीज को ध्यान से सुने। अगली है पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या होगा? same structure of the carbon chain but
डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब क्या होगा कि सेम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन चेन सेम रहेगी, ठीक है ना, बट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड कह देते हैं, ठीक है, ऑफ मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप ये इसका डेफिनेशन रहेगा। डेफिनेशन अगर आपको समझ गए तो एग्जांपल्स तो खुद ब खुद ही समझ आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल ब्यूट1 इन एंड ब्यूट2 इन, ठीक है, ये 4 कार्बन की चेन है ब्यूटेन की। अगर मैं यहां पर डबल बॉन्ड बना दूं, या फिर ऑप्शन क्या था कि ये 4 कार्बन की चेन है, यहां पर डबल बॉन्ड बना दें, चेन तो सेम रह रही है, ये भी स्ट्रेट चेन है 4 कार्बन की, ये भी स्ट्रेट चेन है 4 कार्बन की, दोनों की चेन तो सेम रह रही है, बट यहां पर डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 1, यहां पर क्या है 1 2, ठीक है, तो ये क्या बनेगा ब्यूट1 इन, ये क्या बनेगा ब्यूट2 इन। सो दीज आर द पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। ऐसे ही हम किसी भी अल्कोहल की एग्जांपल यहां पर ले सकते हैं। ये हमने 3 कार्बन्स की अल्कोहल बनाई है। अब देखिए चेन सेम है, सेम चेन, ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप को 1 नंबर से हटाकर 2 नंबर पर लगा दो, ठीक है, चेन सेम रहेगी, सिर्फ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा। ये क्या बनेगा प्रोपेन 1 ओल, ये क्या बनेगा प्रोपेन 2 ओल, ठीक है, प्रोपेन 1 ओल एंड प्रोपेन 2 ओल। ध्यान रखना है पोजीशन आइसोमरिज्म में चेन सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि अगर कोई एमसीक्यू आता है तो आपको यहीं पर कंफ्यूजन होने वाली है, ठीक है, चेन हमारी सेम रहेगी। ओके, सो नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। दिस इज द पोजीशन आइसोमरिज्म। नेक्स्ट होगी इसमें हमारे पास दैट इज द फंक्शनल आइसोमरिज्म, ठीक है, अगली होगी फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म जो होगी इसमें क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, वो तो सभी आइसोमरिज्म में सेम रहने वाला है। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स जुड़े होंगे, जैसे अल्कोहल्स एंड ईथर्स, ठीक है ना, या फिर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं। अब हमें यहाँ पर क्या याद रखना है कि हमें उनके ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है ना, जो भी पर्टिकुलर टाइप के फंक्शनल ग्रुप से जुड़कर सेम टाइप ऑफ मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं, हमें उनके ग्रुप्स को याद रखना है, ठीक है, वो आपके पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आइसोमरिज्म की अंडरस्टैंडिंग भी उनसे हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहला इसमें जो ग्रुप है दैट इज द अल्कोहल्स एंड ईथर्स, ठीक है, इनका जो जर्नल फार्मूला होता है दैट इज CnH2n+2O, अल्कोहल्स और ईथर। तो आपको इस जर्नल फार्मूले से ही पहचान करनी है कि ये अल्कोहल और ईथर हो सकते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, हमने n की जगह पर यूज कर लेते हैं हम वैल्यू यहां पर 3, ठीक है, वो क्या बन जाएगा C3, H कितना बन जाएगा 3 × 2 6 + 2 8 O। इस फॉर्मूले का अगर आपको पेपर में दिया हो, इसकी या तो अल्कोहल बनेगी या फिर ईथर बनेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये आपको हाइड्रोजन्स का ध्यान रखना है, क्योंकि डबल से 2+ हैं हाइड्रोजन्स, तो मतलब ये अल्केन्स के जैसा ही होगा, मतलब इसमें कोई भी मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होगा। ये बात हमें याद रखनी पड़ती है, ठीक है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो सिंपल स्ट्रेट चेन रहने वाली है 3 कार्बन्स की, ठीक है, अल्कोहल बन सकती है या फिर ईथर बन सकता है, ठीक है, ईथर्स बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इसके आइसोमर्स बन सकते हैं, क्योंकि अब ये दोनों तो आपस में हो जाएंगे फंक्शनल आइसोमर्स। अब इनके ही बीच में हम क्या बना सकते हैं, इनके बीच बना सकते हैं पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो यहां से एक और अल्कोहल बना सकते हैं, ये वाली, और अगर यहां पर हम ईथर्स को देखें और कोई ईथर नहीं बन सकता, ठीक है ना, ईथर एक ही रहेगा। बट ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के हैं पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या है फंक्शनल आइसोमर्स, और या फिर ये दोनों, ठीक है। अब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अगर ये फॉर्मूला था, हमें क्या पता चला, अल्कोहल हो सकती है ईथर हो सकती है,
ठीक है, ईथर हो सकता है। अल्कोहल है C3H8 है, ठीक है, डबल से 2 प्लस है, तो हमारे अल्केन्स मतलब के 9 मल्टीपल बॉन्ड, हमने स्ट्रेट चेन सिंपल बनाई, उसके 2 अल्कोहल्स बन रहे थे और एक हमने ईथर बनाया। ईथर का कोई और ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, सो ओनली 1 ईथर इज देयर, ठीक है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। इससे अगला जो ऑप्शन है, ठीक है, उसमें आपको ध्यान रखना है। अब अगर फॉर्मूला हो CnH2NO, CnH2NO मतलब हाइड्रोजन्स अब 2 डिक्रीज हो गई हैं। इस फॉर्मूले के क्या क्या हो सकते हैं? एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स एंड ईथर्स, ठीक है, क्या क्या हो सकता है? एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और अनसैचुरेटेड मतलब मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स और ईथर्स, ये 4 चीजें बनती हैं इसकी, ठीक है। तो ऐसे आपको ये ग्रुपिंग में याद रखना है इनको, ठीक है। ये हमारा दूसरा ग्रुप बन गया है इनका, इनकी एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन दिस, ये अगर आप नोट करेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। नोट करना ही सबसे अच्छा काम होता है, उसी से आपकी जो 100% अंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। सो हम फॉर्मूला यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं C3, ठीक है ना। फिर से हम 3 कार्बन्स की एग्जांपल लेते हैं। N हमने लगा दिया 3, हाइड्रोजन बन जाएंगे 6, C3H6O। सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या बनेगा? 3 कार्बन का एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा चेन के एंड में मिलता है, ठीक है। CH3, CH2, CHO, देख लीजिए 3 और 2 5 और 1 6, टोटल हाइड्रोजन 6 हैं, ओके है। अब दूसरा बनाएंगे इसका हम कीटोन। कीटोन तो सबसे छोटा ही यही होता है, ठीक है ना, 3 कार्बन्स वाला, ये भी फॉर्मूला ओके हो गया। अब बनाएंगे अनसैचुरेटेड अल्कोहल, ठीक है। अनसैचुरेटेड अल्कोहल बनाएंगे तो उसमें अनसैचुरेटेड है मतलब कहीं ना कहीं मल्टीपल बॉन्ड तो जरूर लगा होगा, ठीक है। सो जिसके साथ OH हो उसके साथ हमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं ज्वाइन करना, क्योंकि वो इन्हीं में से एक की क्या बन जाती है? इनोलिक फॉर्म बन जाती है। वो हम आगे रीड करेंगे टोटोमरिज्म में, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जिस C के साथ OH है हमें मल्टीपल बॉन्ड उससे आगे बनाना है, यहां पर बनाना है। अब हाइड्रोजन्स को देख लेते हैं, ठीक है ना, काउंट कर कर कितने चाहिए हमें? 6, इसके साथ 2 आएंगे, इसके साथ ओनली 1 और इसके साथ भी 2 आएंगे, हो गए कंप्लीट। 3 और 3 6, ये बन गया एक अल्कोहल, अनसैचुरेटेड अल्कोहल। अब ऐसे ही ईथर बनाते हैं, ठीक है, यहीं पर बन सकता है डबल बॉन्ड, और तो कोई ऑप्शन नहीं है डबल बॉन्ड बनाने का। तो यहां पर आ गए 3 कार्बन, ठीक है, यहां पर 1 और यहां पर 2। सो दिस इज द ईथर, दिस इज अल्कोहल एंड दिस इज कीटोन एंड दिस इज एल्डिहाइड। तो ये 4 आइसोमर्स बने हैं इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना है कि जर्नल फॉर्म याद रखें, सिंपल सी बात है, जर्नल फॉर्म आपको ये पेपर में आएगा और आपने इसी के साथ इसे कंपेयर कर कर देखना है, ठीक है। ये हमारा दूसरे टाइप का ग्रुप हो गया CnH2n+2। अब आगे चलते हैं, 2 हाइड्रोजन्स को और डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, CnH2n-2, CnH2n-2 टाइप की एग्जांपल्स करते हैं। ऐसी और भी बहुत सारे आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे, ठीक है। CnH2n-2 ग्रुप में हमारे होंगे यहाँ पर डाईईन्स, फिर आएंगे अलीन्स, फिर आएंगे अल्काइंस, ठीक है। इसमें हमारी 4 टाइप्स रहने वाली हैं। CnH2n-2 क्या क्या इनमें हमें मिल सकता है? डाईईन्स, 2 डबल बॉन्ड, या फिर अलीन्स। अलीन्स हमने इससे पहले भी इनकी डिस्कशन की थी, अलीन्स क्या होते हैं। फिर आते हैं अल्काइंस। एक और रूल है हमारे पास, वो मैं इसके बाद आपको समझाऊंगा, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसके साथ कि आप इनकी डिटेक्शन कर सकते हैं। हम इसमें 4 कार्बन की एग्जांपल लेते हैं, C4, यहाँ पर लगाएंगे 4, 4 × 2 8 - 2 कितना बन जाएगा? 6, ठीक है। अब 4 कार्बन है, डाईईन बनाना है, सो दिस इज द 4 कार्बन, 2 डबल बॉन्ड लगा दें। अगर हमें अलीन्स बनाने हैं, अलीन्स क्या होते हैं कि एक ही C एटम के आसपास 2 डबल बॉन्ड हो, ठीक है।
और फिर आएंगे अल्कीन्स, सॉरी अल्काइंस, एक बार यहां पर बन सकता है, और कहां पर बना सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड, देखिए ऑप्शन कौन सा है, बीच में बना सकते हैं, ठीक है, और ये बन सकता है। अब इन सभी में हाइड्रोजन्स आपको देख लेनी है, ये बनेगा हमारा ब्यूटा 1,2,3 डाइईन, ब्यूटा 1,3 डाइईन, ठीक है। और सेकंड जो है वो है अलीन की एग्जांपल, दैट इज अलीन की एग्जांपल, और ये बन जाएगा ब्यूटा 1,2 डाइईन, ब्यूटा 1,2 डाइईन, ब्यूटा 1,2 डाइईन, दिस इज अलीन, ठीक है, और दिस इज डाइईन, ये तो डाइईन है सिंपली, ये अलीन है, और ये दोनों का नाम आपको खुद लिखना है। सो दिस इज द थर्ड ग्रुप इन द फंक्शनल आइसोमरिज्म, ठीक है। इसके बाद है फोर्थ टाइप, दैट इज द मेटामरिज्म। मेटामर्स क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं। जब डिफरेंट नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स हो फंक्शनल ग्रुप के आसपास तो वो बन जाते हैं मेटामर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ईथर्स में, या फिर सीओ ग्रुप जुड़ा हो, कार्बोनाइल ग्रुप हो, या फिर अमाइंस हो, उनमें अगर दोनों साइड पर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो तो वो बन जाते हैं मेटामर्स। जैसे कि डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अराउंड द फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि ये सभी ईथर्स हैं, थायो ईथर्स हैं, या फिर अमाइंस हैं, या फिर CO मतलब के कार्बोनाइल यानी के कीटोन्स हैं, ये सभी बनाते हैं मेटामर्स। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2O CH2 CH3, या फिर CH3O CH2 CH2 CH3, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है कि फंक्शनल ग्रुप की एक साइड पर 2 कार्बन है, दूसरी साइड पर भी 2 कार्बन है, ठीक है। ओवरऑल तो 4 कार्बन है ना, बट यहां पर क्या है कि फंक्शनल ग्रुप की साइड में 1 कार्बन है और इस साइड पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। सो दीज बोथ आर द मेटामर्स ऑफ ईच अदर। इनको हम नंबर दे देते हैं 1, दिस इज द 2 नंबर, ये दोनों आपस में क्या होंगे, मेटामर्स। अब इसका एक और मेटामर हो सकता है, इसका एक और मेटामर हो सकता है, एक तो यही था, ठीक है, एक इसका यही बन गया मेटामर, एक इसका और बन सकता है, एक और कौन सा बन सकता है। अब देखिए कि मेटामर्स होने का आपको कैसे इसके बारे में पता चलेगा, ध्यान से देखना है। अब देखिए ध्यान से, इसकी डेफिनेशन हमें क्या कहती है, सिर्फ ये कहती है कि डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। हमें सिर्फ कार्बन एटम्स की गिनती करनी है, ठीक है। यहां पर दो हैं, यहां पर 1 और यहां पर कितने हैं, 3 है, मतलब ये दोनों आपस में क्या बन गए, मेटामर्स, और ये दोनों भी आपस में है मेटामर्स, बट दीज टू आर नॉट मेटामर्स ऑफ ईच अदर, दीज टू आर नॉट मेटामर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि दोनों साइड पर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, इस साइड पर 1 और उस साइड पर हैं 3, यहां पर भी 1 और 3, ओके। इतनी चीज आपको अंडरस्टैंड हो गई है कि इसको हम नंबर दे देते हैं 3, 1 is the metamer with 2 and 1 is metamer with 3, but 2 is not metamer of the 3. अब 2 और 3 में कौन सा रिलेशन है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, ठीक है। अगर हम इनकी चेन को देखें, चेन भी इनकी सेम है। अब इनकी चेन कैसे सेम है, ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां पर क्या रहेगा, 1 2 3, यही बनेगी प्रिंसिपल चेन, और यहां पर भी 1 2 3, ये बनेगी प्रिंसिपल चेन। तो दोनों की चेन का साइज तो सेम है, ठीक है ना, 1 2 3 1 2 3। तो ये दोनों क्या है, पोजीशन आइसोमर्स, ये दोनों क्या बनेंगे, पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि मिथॉक्सी ग्रुप 1 नंबर पर जुड़ा है, मिथॉक्सी ग्रुप 2 नंबर पर जुड़ा है, ठीक है। यहां पर मिथॉक्सी 1 नंबर पर है, यहां पर मिथॉक्सी 2 नंबर पर है। सो दीज टू आर द पोजीशन आइसोमर्स, दीज टू आर द पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये बातें भी आपको साथ साथ में ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा इसमें CO ग्रुप के साथ भी हम बहुत सारी एग्जांपल्स बना सकते हैं, ठीक है ना। कार्बोनाइल ग्रुप में भी मेटामर्स बनते हैं, और इसके अलावा
इसकी भी आप सेम ऐसे ही एग्जांपल बना सकते हैं। दो दो हमने एक साइड पर लिए हैं, बाद में एक को आप यहाँ पर लिख दें, वो एक एग्जांपल बन जाएगी। इसके अलावा ईस्टर्स में भी मेटामर्स बनते हैं, ठीक है। जो हमारे पास ईस्टर्स होते हैं उनमें भी मेटामर्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, या फिर यहाँ पर एक है और यहाँ पर दो हैं, इन दोनों को एक्सचेंज कर दें, यहाँ पर एक कर देते हैं और यहाँ पर दो कार्बन कर देते हैं। सो दीज टू आर द मेटामर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। ईस्टर्स में भी मेटामर्स बनते हैं, जिसमें दो हैं वो बन गया है इथाइल एसीटेट और ऊपर वाला है हमारे पास मिथाइल प्रोपोनेट, ठीक है। ये वाला बनेगा मिथाइल प्रोपोनेट, 3 कार्बन है, दिस इज इथाइल, यहाँ पर इथेनोइड 2 कार्बन है, ठीक है। ईस्टर्स में भी मेटामरिज्म शो होती है। इसके बाद हमारी टाइप आएगी 5th, दैट इज द टोटोमरिज्म। टोटोमरिज्म इज ए स्पेशल केस ऑफ द फंक्शनल आइसोमरिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट है टोटोमरिज्म। और उसके बाद हम एक और रूल करेंगे, दैट इज द DBE का रूल, ठीक है। उसके साथ आपकी ये सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाना काफी ईजी हो जाएगा। तो अब हम करते हैं टोटोमरिज्म के बारे में। टोटोमरिज्म इज ए स्पेशल केस ऑफ द फंक्शनल आइसोमरिज्म, ठीक है। टोटोमरिज्म में क्या खासियत है कि इसमें जो आइसोमर्स होते हैं वो दोनों एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। अभी तक जितनी भी हमने आइसोमरिज्म की टाइप्स की हैं उसमें जो भी आइसोमर्स होते हैं, चाहे वो दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं, चाहे वो दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हैं, बट वो दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। मतलब उन दोनों की आपस में कोरिलेशन कोई नहीं बनता कि ये वाला कंपाउंड है तो उससे ये बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। वो दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं, सिर्फ उनमें सिमिलैरिटी क्या होती है, उनका ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। बट टोटोमरिज्म में क्या होता है, दोनों टाइप के आइसोमर्स एक ही चीज के अंदर मिलते हैं, मिक्सचर में मिलते हैं, और वो दोनों एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनाकर रखते हैं। मतलब एक दूसरे में चेंज होता है, दूसरा फिर से उसमें चेंज होता रहता है, दोनों का एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है उस गिवन मिक्सचर में, ठीक है। तो इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है दैट इज द कीटोइनोल टोटोमरिज्म। एक इसकी है टाइप, इसकी और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। कीटोइनोल टोटोमरिज्म, ये जो हमारे पास टोटोमरिज्म होती है ये हाइड्रोजन एटम के माइग्रेशन के साथ ही बनती है, कि हाइड्रोजन एटम माइग्रेट हो जाता है, जिसके बाद रीअरेंजमेंट होता है बॉन्ड्स का, उसके साथ ही टोटोमरिज्म फॉर्म होती है। टोटोमरिज्म का मेन रीजन है जो वो है कि हाइड्रोजन एटम के माइग्रेशन होने पर फ्रॉम एनी पॉलीवेलेंट एटम टू एनी अदर एटम विद इन द सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही ये माइग्रेशन होती है। कीटोइनोल टोटोमरिज्म के बारे में हम बात करते हैं। कीटोइनोल टोटोमरिज्म इस टाइप से कुछ बनती है, दिस इज द कीटोनिक ग्रुप। अब ये जो C एटम है, मान लीजिए इसके पास हाइड्रोजन है, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपने से थर्ड एटम के पास ट्रांसफर हो जाएगा, थर्ड एटम्स के पास, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्राइड सिस्टम, ठीक है ना। थर्ड एटम को ये चला जाएगा, थर्ड एटम क्या बनेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब ये जाएगा ऑक्सीजन के पास और ये बॉन्ड आ जाएगा इनके बीच, ठीक है। ये यहां पर पहुंचेगा और ये जाएगा इसके पास, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहां पर बन जाएगा OH। सो दिस इज द कीटो फॉर्म एंड दिस इज द डबल बॉन्ड है इन और अल्कोहल है ऑल, इनोल फॉर्म, इसलिए हमने नाम रखा कीटोइनोल। इतना समझ आ गया, ठीक है। सो मतलब यहां पर एक एसिडिक हाइड्रोजन होना हमारे लिए जरूरी था। वो हाइड्रोजन जो किसी सैचुरेटेड कार्बन के साथ जुड़ी हुई थी वो यहां से माइग्रेट होगी, ठीक है, और हमारे लिए 2 टाइप के वहां पर स्ट्रक्चर्स बनाएगी, दैट इज कीटो एंड इनोल। 2 फंक्शनल ग्रुप एक ही चीज के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। इनकी हम एग्जांपल्स करते हैं, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, वो सभी कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। जैसे कि एसीटोन,
मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम इनकी एग्जांपल्स कर रहे थे कि डबल बॉन्ड हमने अगर उस कार्बन के साथ जोड़ना है जिसके अगर हमने OH उस कार्बन के साथ जोड़ना है जिसके साथ डबल बॉन्ड है तो वो बनेगी इनोल फॉर्म। ठीक है, अब ये था, इसकी एक हाइड्रोजन उतर कर जाएगी ऑक्सीजन के पास, तो यहां पर क्या बन जाएगा OH, यहां पर 2 हाइड्रोजन्स बच जाएंगे और डबल बॉन्ड इनके बीच आएगा। ठीक है, सो दिस इज द कीटो एंड इनोल फॉर्म, एसीटोन एंड प्रोप1 इनटू ऑल इनोलिक फॉर्म। इनमें जो अमाउंट है वो एसीटोन का 99.7% अमाउंट एसीटोन का ही रहता है। ठीक है, तो हम इस तरफ एरो बनाएंगे क्योंकि ये ज्यादा है, इसका अमाउंट काफी लो रहता है। सो इसके हाइड्रोजन्स को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, इसका अमाउंट कितना रहता है 99.7%, दिस इज एसीटोन। और इसका नेम बनाए प्रोप 1 in 2 ऑल। ठीक है, इसका अमाउंट क्या होता है नेग्लिजिबल। एंड दिस इज इनोल फॉर्म एंड दिस इज द कीटो फॉर्म। ठीक है, दिस इज द कीटो फॉर्म, दिस इज द इनोल फॉर्म, उसका अमाउंट नेग्लिजिबल है। ये इसकी हो गई हमारे लिए फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, अब इनके अमाउंट्स के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, कीटो फॉर्म की ग्रेटर स्टेबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है ना, कीटो फॉर्म ज्यादा क्यों बनती है, क्यों ज्यादा स्टेबल है इस इक्विलिब्रियम में, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ये जो है ये कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है ना, दिस बॉन्ड इज ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये बॉन्ड, इसीलिए कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल रहती है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। ये तो हो गया इनका बेसिक। अब इनमें कुछ ऐसी एग्जांपल भी हैं जिसमें इनोल फॉर्म भी स्टेबल होती है, उसका अमाउंट भी इंक्रीज हो सकता है। डिपेंड करता है कि कोई रेजोनेंस या फिर कुछ ऐसी स्टेबिलिटी हो जाए कि ये चीज हमारी स्टेबल हो और ये चीज बननी शुरू हो जाए। इसके पीछे 2-3 रीजन हो सकते हैं, या तो इस मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, वो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर सकती है, या फिर ये रेजोनेंस शो करे, वो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर सकती है, या फिर कोई ना कोई स्टेरिक हिंड्रेंस का यहाँ पर फैक्टर हो, उसके साथ स्टेबिलिटी इफेक्ट हो सकती है। मतलब अगला हमारा इसमें क्या पॉइंट होगा, स्टेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द कीटो एंड इनोल फॉर्म्स। अब हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ द कीटो एंड इनोल फॉर्म्स के अगर इनोल फॉर्म स्टेबलाइज हो जाती है तो फिर उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। उसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास एक एस्टर है, दैट इज एसिटोएस्टिक एस्टर, जिनको के हम 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स बोलते हैं। 1 नंबर ये पोजीशन, 2, 3, 1 और 3 नंबर पर है डाई कार्बोनाइल ग्रुप्स, 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स। अब यहाँ पर इनोल फॉर्म हमारी कैसे बनेगी, सबसे पहले ये देख लीजिए, दिस इज द कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म है और ये है 93%, मतलब जो इसकी इनोलिक फॉर्म है वो 7% तक हो गई है। ठीक है ना, इससे पहले तो 0 पॉइंट समथिंग था, अब ये 7% तक हो रही है। तो देखिए ध्यान से क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा इसके पास और बॉन्ड आ जाएगा यहां पर। ठीक है, ध्यान से देखना है, CH3 COH और यहां पर बन गया डबल बॉन्ड और यहां पर है C डबल बॉन्ड O, देन O C2H5। ये इसकी इनोलिक फॉर्म है। अब इसमें रेजोनेंस बनती है, इसमें रेजोनेंस अब कैसे बनती है, ये हाइड्रोजन यहां पर भी तो जा सकता था ना, मतलब ये डबल बॉन्ड यहां पर और ये हाइड्रोजन इसके पास। ठीक है, मतलब ये भी फॉर्म बन सकती है, यहां पर हम ऐसे ही बनाते हैं डबल बॉन्ड और यहां पर बन सकता है OH। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज, मतलब ये 2 इसकी स्ट्रक्चर्स बनती हैं। सो इसमें रेजोनेंस के साथ एक तो स्टेबलाइजेशन हो गई, इसीलिए ये हमारे पास 7% बनता है, और दूसरा इसमें स्टेबलाइजेशन का रीजन क्या है, दैट इज द इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो अब यहां पर कैसे बनती है, ये जो हाइड्रोजन है इसको हम ऐसे शो कर देते हैं, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ
इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ऐसे ही सिमिलरली इसमें भी होगा, ये जो हाइड्रोजन होगा वो इसके साथ इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, सो दिस इज द रीजन फॉर इट्स स्टेबिलिटी। जो यहाँ पर इनोल फॉर्म स्टेबल हुई है, इसीलिए उसका जो यहाँ पर कंटेंट है वो 7% तक पहुंच गया है। ठीक है, ऐसी ही एक और एग्जांपल है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एस्टाइल एसीटोन। ठीक है, कंपाउंड का नाम है हमारे पास एस्टाइल एसीटोन। एस्टाइल एसीटोन में क्या होगा, हम यहीं पर इसको बनाते हैं एसिटाइल एसीटोन। अब यहां पर एस्टर की जगह पर हम लगाएंगे CH3 ग्रुप। ठीक है, सभी जगह पर एस्टर की जगह पर CH3 ग्रुप लगा देते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। अब इसका जो हमारे पास पर्टिकुलर अमाउंट होगा वो भी यहां पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जो इसकी कीटो फॉर्म है, दिस इज द कीटो फॉर्म, दिस इज ओनली 24% एंड दिस फॉर्म इज 76%। इतना इंक्रीज क्यों हो गया? इसका मतलब क्या है कि ये जो इसकी यहां पर इनोलिक फॉर्म बनी है ये काफी ज्यादा स्टेबल हो गई है। रीजन तो सेम दो हैं जो हमारे इसमें, जो हमने इससे पिछली एग्जांपल की थी उसमें थे। फर्स्ट इज द रेजोनेंस एंड सेकंड इज द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहां पर एक बात आपको याद रखनी है, कीटो ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग देन एस्टर ग्रुप। ठीक है, कीटो ग्रुप जो है वो मोर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है, जिसके कारण ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, एस्टर के मुकाबले, इसीलिए इसमें जो हमारा इनोल कंटेंट है वो काफी इंक्रीज हो जाता है। ऐसी ही एग्जांपल्स आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपको इन्हीं को ही याद रखना है कि इनोल का कंटेंट क्यों इंक्रीज हुआ है। ठीक है, सो दिस इज एग्जांपल। आगे चलते हैं, सेकंड रीजन यहां पर क्या हो सकता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या करती है कि स्टेरिक हिंड्रेंस अगर यहां पर हो जाए तो हमारी यहां पर इनोल फॉर्म है वो यहां पर डीस्टेबलाइज हो सकती है। ठीक है, अगर वो डीस्टेबलाइज हो जाती है तो वहां पर इनोल का कंटेंट डिक्रीज हो जाएगा। ये तो थी एग्जांपल। अगर हम इसी में कुछ चेंज करते हैं, अगर हम कुछ ऐसा बनाते हैं, अगर आप ये कंपाउंड बनाएंगे, मान लीजिए इसका जो यहां पर इनोल वाला जो इसका बनेगा टोटोमर, उसकी स्टेबिलिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मिथाइल ग्रुप एट अल्फा पोजीशन वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसका अब जो यहां पर इनोल फॉर्म बनेगा, हम यहां से H उतार देते हैं, यहां पर बनाते हैं डबल बॉन्ड और यहां पर चलेंगे। दिस इज डीस्टेबलाइज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण इसकी स्टेबिलिटी लो होगी। ये क्या बनेगा, अल्फा मिथाइल एस्टाइल एसीटोन। अल्फा मिथाइल एस्टाइल एसीटोन है ये। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर के कारण जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होना था ना, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी वीक हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर इनोल कंटेंट भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा जो इसमें थर्ड पार्ट होगा वो है कि हम सोलवेंट कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कोई पोलर प्रोटिक सोलवेंट यूज कर रहे हैं, जैसे जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता हो, जैसे कि वाटर हो गया या फिर इसमें अल्कोहल्स हो गई, तो वो क्या करेंगी, अगर कोई पोलर प्रोटिक सोलवेंट है देन it will form hydrogen bonds with keto group। ठीक है ना, कीटो ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जिसके कारण के इनोल फॉर्म का कंटेंट डिक्रीज हो जाएगा। इनोल फॉर्म का कंटेंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल वाटर हो गया या फिर अल्कोहल्स हो गई, ये सभी इसमें एग्जांपल्स आती हैं। इसके ऑपोजिट अगर हम यूज करते हैं अप्रोटिक सॉल्वेंट्स, जैसे कि यहाँ पर हेक्सेन हो गया,
ठीक है ना, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही नहीं बना सकते, उसमें ऑपोजिट केस हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि इनोल का यहाँ पर कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स जो कि हमारी कीटो और इनोल फॉर्म्स के रिलेटिव अमाउंट्स को यहां पर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके बाद है कि कोई कंपाउंड टोटोमरिज्म अगर शो करेगा उसके लिए कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। कंडीशंस फॉर ए कंपाउंड टू शो द टोटोमरिज्म, सबसे पहला उसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हों, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड्स, जैसे कि C डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना, या फिर C ट्रिपल बॉन्ड N, या फिर N डबल बॉन्ड O, या फिर C डबल बॉन्ड NH। ऐसे कोई एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हों जो कि मल्टीपल बॉन्ड्स वहां पर बना रहे हों। ठीक है, ऐसे कोई ना कोई एटम्स होने वहां पर जरूरी हैं। सेकंड क्या है, ठीक है, कंपाउंड मस्ट हैव एन एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है, जो किसी सैचुरेटेड एटम पर हो, सैचुरेटेड एटम विद हाइड्रोजन। इसका क्या मतलब है, वो एटम जिसने सभी सिंगल बॉन्ड्स बनाए हों उसके पास हाइड्रोजन होनी जरूरी है। और यहां पर अल्फा की बात की जा रही है, दिस इज फॉर द 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन। इसके अलावा मैं आपको बाद में बताऊंगा कि यहां पर 1,5 और 1,7 हाइड्रोजन माइग्रेशन भी हो सकती है। ठीक है, ये दोनों मेन हमारे लिए कंडीशंस हैं जिसके साथ के हम ये देख सकते हैं कि हमारा गिवन मॉलिक्यूल टोटोमरिज्म शो करता है या फिर नहीं करता। कुछ एग्जांपल्स के साथ इन दोनों रूल्स की हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 कंपाउंड्स दिए गए हैं, दैट इज एसीटोफिनोन एंड बेंजल्डिहाइड। एसीटोफिनोन एंड बेंजल्डिहाइड, हमें ये चेक करना है क्या ये मॉलिक्यूल्स टोटोमरिज्म शो करेंगे या फिर नहीं। तो एसीटोफिनोन क्या होगा, फिनोन है तो बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O के साथ CH3, दिस इज एसीटोफिनोन। ठीक है, दूसरा है बेंजल्डिहाइड, मतलब के बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O के साथ H है, दिस इज द बेंजल्डिहाइड। अब देखिए यहां पर ध्यान से, ये जो C एटम है इसके साथ वाला जो C एटम है इसके पास हाइड्रोजन्स हैं और दीज ऑल आर अल्फा हाइड्रोजन्स, एंड ये C जो है वो सभी के सभी सिंगल बॉन्ड बना रहा है। सो इसका मतलब यहां पर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है और दूसरी कंडीशन C डबल बॉन्ड O है वो भी अप्लाई हो रही है। मींस दिस कंपाउंड शो टोटोमरिज्म, एसीटोफिनोन में शो होगी। ठीक है, दोनों हमने कंडीशन को ही सिर्फ यहां पर देखना है, वो दोनों अप्लाई हो रही हैं, सो के है। इसको देखते हैं, C डबल बॉन्ड O तो है, ठीक है, बट हाइड्रोजन, ठीक है ना, किसी सैचुरेटेड किसी एटम पर हाइड्रोजन, यहां पर तो ओनली हाइड्रोजन है, ये तो इसी की है। यहां पर जो हाइड्रोजन है, यहां पर जो C एटम है, ये जो जितने भी C एटम होते हैं बेंजीन रिंग के वो सभी डबल बॉन्ड वाले ही होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बेंजीन की एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसी होती है कुछ। ठीक है, तो सभी कार्बन के पास ही डबल बॉन्ड है। सो ऐसा कोई भी कार्बन यहां पर नहीं है जो कि सैचुरेटेड हो और उसके पास हाइड्रोजन एटम हो। सो देयरफॉर इसमें टोटोमरिज्म नहीं शो होगी। और आल्सो यहां पर ये जो C एटम है इसके पास तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। ठीक है, ऐसे आपको यहां पर ये देखना है कि कौन सा कंपाउंड टोटोमरिज्म शो करता है, कौन सा नहीं करता, और एग्जांपल्स करते हैं ऐसे। इसके बाद है ये दोनों एग्जांपल्स। तो सबसे पहले है साइक्लोहेक्सा 2,4 डाई इन 1 ओन। इसकी पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, साइक्लोहेक्सा है तो 6 मेंबर की रिंग होगी। ठीक है, और रिंग के अंदर ही ओन है, मतलब के C डबल बॉन्ड O है। ओके, इसको हम मान लेते हैं 1 नंबर कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6।
ठीक है, 2 पर है डबल बॉन्ड और फिर 4 पर है डबल बॉन्ड। ओके, सो अब हमें देखना है क्या इसमें टोटोमरिज्म बनती है। अगर इसमें बनती है तो हमें बनाकर देखनी है कि उसका क्या बनता है। अब देखिए ये जो यहाँ पर 6 नंबर कार्बन एटम है, इसके 2 ही बॉन्ड हैं, इसका मतलब इसके पास 2 होंगे हाइड्रोजन, और ये इस ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग अल्फा पोजीशन पर है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर टोटोमरिज्म हो सकती है क्योंकि C डबल बॉन्ड O भी प्रेजेंट है और ऐसा C एटम भी प्रेजेंट है जिसके पास के जो अल्फा हाइड्रोजन है सैचुरेटेड C एटम है। ठीक है ना, इसके सभी क्या बन रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन जाएगा इसके पास और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां पर। ठीक है, सिंपल सी बात है। ऊपर बन गया OH, नीचे 6 मेंबर रिंग, ये दोनों डबल बॉन्ड ऐसे ही रहने वाले हैं। ठीक है, अगला डबल बॉन्ड इनके बीच आ जाएगा। सो ये क्या बन गया, दिस इज फिनोल। ठीक है, बेंजीन के ऊपर जुड़ा है फिनोल। फिनोल इज आल्सो एन इनोलिक फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर ये आए कि आपको फिनोल की दूसरी फॉर्म बनानी है, फिनोल का हमें बनाना है टोटोमर, तो वो ये बनेगा। ठीक है, अब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ड्यू टू द रेजोनेंस। ये तो हम सबको पता है कि बेंजीन में रेजोनेंस शो होती है, इसलिए यही हमें मोस्टली मिलता है, इसका कंटेंट काफी लो रहता है। सेकंड करते हैं यहां पर एग्जांपल पैराबेंजोक्विनोन। ठीक है, पैराबेंजोक्विनोन का फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए। बेंजो है तो बेंजीन रिंग होगी। ठीक है, क्विनोन में क्या होता है, दिस इज द पैराबेंजोक्विनोन। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर याद रख लेना, 1-2 रिएक्शंस में भी ये यूज होता है। क्या इसमें टोटोमरिज्म होगी, C डबल बॉन्ड O है, ओके है, एक कंडीशन हो गई। अब हमें चाहिए ऐसा C एटम जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो और उसके सभी सिंगल बॉन्ड हो। ये भी बना रहा है डबल बॉन्ड, ये भी बना रहा है डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी। कोई भी कार्बन एटम यहां पर ऐसा नहीं है कि जो सैचुरेटेड हो। ठीक है ना, सैचुरेटेड C एटम ही नहीं है, सो इसमें टोटोमरिज्म नहीं शो होगी। ओके, तो 2 रूल्स हैं, दोनों रूल्स को अप्लाई करना है, उसके साथ आपको इजीली यहां से समझ आ जाएगी कि टोटोमरिज्म शो हो रही है या नहीं हो रही। अगली एग्जांपल करते हैं, दैट इज यूरिया। यूरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूरिया का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा। यूरिया होता है C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 एंड NH2। अब देखें ये एग्जांपल क्यों इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल बॉन्ड है, मैंने वहां पर ये आपको बताया था सैचुरेटेड एटम विद हाइड्रोजन। ठीक है ना, जरूरी नहीं C हो, कोई भी और हो सकता है, जैसे N भी हो सकता है। ठीक है, N है, सभी सिंगल बॉन्ड है और हाइड्रोजन है और इसी C डबल बॉन्ड O के साथ है, तो ये यहाँ पर टोटोमरिज्म बनाएगा। और इसकी टोटोमरिज्म बनने के बाद क्या होगा, ये हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया OH और डबल बॉन्ड NH। सो दिस इज अमाइडो फॉर्म, क्योंकि अमाइड्स बनते हैं C डबल बॉन्ड O NH2। दिस इज इमिडोल फॉर्म, क्योंकि अल्कोहल आ गई है इसलिए दिस इज इमिडोल फॉर्म। ठीक है, सो ये है यूरिया की टोटोमरिज्म। ओके, याद रखिएगा यूरिया की टोटोमरिज्म काफी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट इज द नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन बनाते हैं, एक कार्बन और 7 ग्रुप जुड़ा है नाइट्रो। नाइट्रो मतलब NO2। NO2 कैसे जुड़ेगा, एक होगा डबल बॉन्ड, एक होगा सिंगल बॉन्ड और ऐसे होंगे चार्जेस। अब देखिए कि मल्टीपल बॉन्ड है प्रेजेंट है यहां पर और 7 C एटम है जिसके पास हाइड्रोजन है और इसके सभी सिंगल बॉन्ड है, मतलब सैचुरेटेड कार्बन एटम विद हाइड्रोजन। तो यहां पर इसकी टोटोमरिज्म हो जाएगी। तो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन इसके पास पहुंचा देंगे, CH2 डबल बॉन्ड N विद पॉजिटिव चार्ज विद OH विद O नेगेटिव। तो ऐसे इसकी भी टोटोमरिज्म हो सकती है, दैट इज द नाइट्रोमीथेन। ठीक है, ये सभी एग्जांपल्स जो हैं हमारी वो 1, 3 यहां पर हाइड्रोजन माइग्रेशन की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज द DBE,
डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट रूल, जिसके यूज के साथ हम किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या फिर कोई मल्टीपल बॉन्ड या फिर कोई रिंग्स प्रेजेंट है या फिर नहीं है, उसके बारे में हम इसके साथ सोल्विंग कर सकते हैं। हमें सिर्फ कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होगा, हम उसी को यूज कर कर ये देख सकते हैं कि क्या इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर कोई रिंग प्रेजेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स। सो नाउ अब हमारे पास है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स का रूल। ठीक है, DBE, this gives us the sum of double bonds and rings in the given compound, और मोस्टली डबल बॉन्ड्स या फिर मल्टीपल बॉन्ड्स और रिंग्स का हमें सम ये बताता है। इसका फॉर्मूला क्या है ये आपको याद रखना है। DBE इज इक्वल्स टू समेशन n इंटू V माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 1। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द पर्टिकुलर टाइप, एंड V इज वैलेंसी ऑफ दैट एटम। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो आपको इसकी खुद ब खुद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। समेशन मतलब होता है इन टर्म्स को ऐड करना है सभी एटम्स के लिए अलग अलग कर कर। तो n है वो जो एटम है, जैसे मान लो C4 है तो n की वैल्यू 4 बन जाएगी, वैलेंसी भी 4 बन जाएगी क्योंकि C की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, ऐसे हमें इसे यूज करना है। अब इसका आंसर जब आता है उससे हमें क्या पता चलता है? मान लीजिए DBE का आंसर आ गया 1, सो मतलब या तो होगा 1 डबल बॉन्ड, ठीक है, और 1 रिंग हो सकती है, यही दो ऑप्शन बनते हैं। अगर इसका आंसर आ गया 2, तो 2 डबल बॉन्ड्स और 2 रिंग्स, या फिर 1 ट्रिपल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग, ये 4 केस बन जाते हैं। अगर इसका आंसर 2 आ जाता है तो काफी हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसे सोल्व करना। ठीक है, अगर आता है आंसर 1 तो हमारे पास या तो होगा एक उसमें डबल बॉन्ड या होगी एक रिंग। ठीक है, डबल बॉन्ड कोई भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड O भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड NH भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड C भी हो सकता है, वो हमें गिवन मोलिकुलर फॉर्मूले से जानकारी मिलेगी। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं क्योंकि एग्जाम्पल के साथ ही आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। सो प्लीज इनके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बाद हम इसकी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स के लिए एक अलग से क्लास बनाएंगे, उसमें आपको इन सभी फॉर्मूलाज की और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो हमें मोलिकुलर फॉर्मूला यहां पर दिया गया है, दैट इज द C3H6O। ठीक है, इसके हमें सभी साइक्लिक और असाइक्लिक आइसोमर्स बनाने हैं। C3H6O सभी साइक्लिक और असाइक्लिक आइसोमर्स इसके बनाएं। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम। सो सबसे पहले हमें DBE का रूल लगाना है। ये क्यों जरूरी है? कि ताकि हमें इसके बारे में जानकारी मिल जाए कि कोई डबल बॉन्ड या कोई रिंग वगैरह तो इसमें नहीं प्रेजेंट, अगर है तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर आइसोमर बनाएंगे। ठीक है, सो DBE का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला था? समेशन n V माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 1। अब इस समेशन को यूज करना है। ठीक है, सबसे पहला है C3, n की वैल्यू है 3, V वैलेंसी ऑफ द C एटम 2। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोजन है 6, वैलेंसी 1 माइनस 2। इसके बाद ऑक्सीजन एटम है 1, वैलेंसी 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 1। इसको सोल्व करें, यहां पर बन जाएगा 3 इंटू 2 6, और यहां पर बन जाएगा माइनस 6 प्लस 0 अपॉन 2। ये कंप्लीट बन जाएगा 0 और आंसर आ जाएगा 1। 1 आंसर है तो मतलब क्या होगा? 1 डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर हो सकती है 1 रिंग, यही दो केस बनेंगे। ठीक है ना, हमने अभी अभी एक्सप्लेन किया था, या तो इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड होगा या फिर एक होगी रिंग। अब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन हमें क्या बताएगा कि C डबल बॉन्ड O भी हो सकता है। ठीक है ना, तो डबल बॉन्ड होने के दो केसेस हैं, या तो C मल्टीपल बॉन्ड
या फिर C डबल बॉन्ड O। अगर है C डबल बॉन्ड O तो कौन से कंपाउंड्स बन सकते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। यही दो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O होता है। यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स बिल्कुल नहीं बन सकते, या फिर कोई भी और ऐसा कंपाउंड यहां पर नहीं बन सकता, क्योंकि ओनली वन ऑक्सीजन इज देयर। अगर दो होती या इससे ज्यादा होती तो और भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन बन सकते थे। ठीक है, नाउ C डबल बॉन्ड C है तो मतलब ऑक्सीजन भी है, तो क्या बना सकते हैं, अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स और ईथर्स। ठीक है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड भी है, ऑक्सीजन भी है, तो अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स और ईथर्स ये हमारे पास कंपाउंड्स बन सकते हैं। तो बनाते हैं सबसे पहले एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को। कार्बन कितने हैं, चेन 3 कार्बन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया हमारा एसीटोन। देन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज द प्रोपोनैल्डिहाइड या फिर प्रोपेनल, अगर इसका IUPAC नेम लिखे। इन दोनों के हम बनाएंगे टोटोमर्स। टोटोमरिज्म भी इसमें शो होती है। यहां से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास, यहां पर चला जाएगा डबल बॉन्ड और दिस इज इट्स टोटोमर। ठीक है, इसका भी बन सकता है टोटोमर। CH3 यहां से एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, डबल बॉन्ड यहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बन जाएगा टोटोमर। ओके है, तो ये दोनों यहां पर एग्जांपल्स बनेंगी और साथ में बनेंगे इनके ही टोटोमर्स। तो प्लीज नोट डाउन करते जाएं। अभी हमने ये वाले केस को एक्सप्लेन किया है, अभी इसका होना बाकी है। ठीक है, तो आइसोमर्स हम इसके बना रहे हैं सभी। अब आती है बारी C डबल बॉन्ड C की, जो है अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स। कार्बन कितनी चाहिए थी, 3। ठीक है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल एक तो ये बन सकती है, हाइड्रोजन इसके हम कर लेते हैं कंप्लीट। ठीक है, और ये बन गई अनसैचुरेटेड अल्कोहल, या फिर बन सकता है ईथर। ईथर कुछ ऐसा बन सकता है, ठीक है ना, मिथॉक्सी इथीन, और ऊपर बना है हमारे पास एक अल्कोहल। तो ये सिर्फ यही दो बनेंगे, क्योंकि अगर मैं डबल बॉन्ड वाले C के साथ OH जोड़ूं तो वो ये बनेगा। तो 4 बने ये और 2 बने ये, टोटल बन गए 6 असाइक्लिक। ये सभी असाइक्लिक हैं विदाउट रिंग, तो प्लीज नोट डाउन कर लें, ये सभी असाइक्लिक आइसोमर्स बने हैं। ठीक है, ओके है। अब हमें रिंग वाला केस एक्सप्लेन करना है। साइक्लिक आइसोमर्स अगर हम इसके बनाएंगे, 1 रिंग है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है तो मतलब साइक्लिक ईथर्स, नो मल्टीपल बॉन्ड। एक ये भी आपको ध्यान रखना है, ओनली 1 रिंग, नो मल्टीपल बॉन्ड। साइक्लिक ईथर और अल्कोहल, ठीक है ना, इनमें से कोई एक चीज बन सकती है, साइक्लिक ईथर और अल्कोहल। तो सबसे पहले ऐसी रिंग बना सकते हैं। टोटल कितने कार्बन थे, 3, C3H6O। ठीक है, 1 2 3, और ऑक्सीजन बनाएगा, रिंग को कंप्लीट करेगा। सो ऑक्सीजन यहां पर रिंग को कंप्लीट करेगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑक्सीटेन। ठीक है, नाम्स भी नेम भी आपको इनके याद रख लेने हैं। ऑक्सीटेन, यहां पर हाइड्रोजन अगर आप देखेंगे 2 इसके पास, 2 इसके पास और 2 इसके पास, टोटल बन जाएंगे 6। इसके अलावा क्या बन सकता है कि ईथर बनाएंगे, ये भी एक ईथर है। ऑक्सीजन रिंग में आया है तो ईथर बनेगा। ऑक्सीजन रिंग में ही आएगा, बट रिंग बनेगी सिर्फ इतनी, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3rd कार्बन यहां पर। ठीक है, ये भी रिंग बन सकती है। दिस इज द मिथाइल ऑक्सीरेन। ठीक है, दिस इज मिथाइल ऑक्सीरेन। और 3rd ऑप्शन इज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल बनानी है तो ऑक्सीजन को रिंग से बाहर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे बना सकते हैं। दिस इज अ साइक्लोप्रोपेनॉल, साइक्लोप्रोपेनॉल। तो ये सभी आपके पास बनेंगी यहां पर साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं कि 1 5 एंड 1 7 पर जो कि हाइड्रोजन माइग्रेशन के साथ की एग्जांपल्स बनती हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है
कि हमने इससे पहले रीड किया है 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन के साथ जो शो होती है टोटोमरिज्म। इसके अलावा 1,5 और 1,7 माइग्रेशन के साथ भी टोटोमरिज्म शो हो सकती है। हम इन एग्जांपल्स के साथ इसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो जैसे कि ये कंपाउंड है, अगर हम यहाँ पर देखें कि जो हमारा 3rd नंबर का कार्बन है, इसके पास भी ऐसी हाइड्रोजन नहीं है जो कि इसके पास जा सके, और यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन ऐसी नहीं है, बट यहाँ पर भी टोटोमरिज्म शो होती है। शो कौन करता है? यहाँ पर जो 5 नंबर पर हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स होंगी। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन जाएगी सीधी ऑक्सीजन के पास, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर पहुंचेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर पहुंचेगा, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा? OH बन गया यहाँ पर, ठीक है, OH बन गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर पहुंच गया, और यहाँ पर इसकी एक हाइड्रोजन है और ये दोनों ऐसे ही प्रेजेंट रहेंगे। सो दिस इज इट्स इनोल फॉर्म, ठीक है। ऐसे भी हो सकती है, दिस इज द 1,5 माइग्रेशन। ऐसे ही इसमें है 1,7, यहाँ पर 3rd के पास भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, बट 7 पर है, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएंगी, दोनों हैं, तो फिर से ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? OH बन जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर पहुंचा डबल बॉन्ड, ये वाला यहाँ पर पहुंच गया और ये वाला यहाँ पर पहुंच गया, और यहाँ पर ये दोनों CH3 हैं। अब इनमें अंडरस्टैंडिंग की आपको क्या याद रखना है कि हमें ये जो एग्जांपल्स हैं ये सभी याद कैसे रहेंगी? अगर यहाँ पर अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं और उन्हीं में से ही किसी अल्टरनेटिव पोजीशन पर वहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है सैचुरेटेड एटम पर, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, बाद में 3 नंबर पर है, बाद में जो 5 नंबर पर हाइड्रोजन आ गई, ठीक है, अल्टरनेटिव काम हुआ 1, 3, 5, ठीक है। ऐसे इससे जो हमने पहले एग्जांपल की थी वहां पर क्या हो रहा था, 1 के बाद सीधा ही 3rd नंबर पर था, उसके बाद है 5 नंबर, उसके बाद है 7 नंबर, ऐसे ही आगे के आगे हो सकते हैं। और ऐसे ही यहां पर हुआ डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल डबल, बाद में आ गया हमारा हाइड्रोजन। तो ऐसे वो वहां पर एक्सचेंज हो सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन हमारा माइग्रेट होकर टोटोमरिज्म इसमें भी दिखा सकता है। ये एग्जांपल्स और इससे पहले जो हमने DBE का रूल किया है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर करें, और इन वीडियोस के आपको नोट्स बनाने हैं। इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें हम स्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है, रिंग आइसोमरिज्म का एक टॉपिक है, और सभी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।